राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग। लैंग्वेज, विजडम, एनर्जी और बिजनेस के कारक होते हैं बुधदेव, जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को बुधदेव जो है वो सिंह राशि में जाएंगे। कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। कई राशियों के तो हो जाएगी बल्ले बल्ले और कई राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलना है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रोज़ रात को लाइव पर आपसे 9:30 से 10 बजे मिलते हैं और जहाँ पर हम लोग करते हैं आपकी फ्री कुंडली विश्लेषण। तो बुध देव आपको पता ही है कि बुद्धि के देवता होते हैं और ये बुध देव जो होते हैं ये कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो कन्या राशि में जब बुध देव उच्च के हो जाते हैं तो ये अपने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो देते हैं। और यहाँ पर जब नीच के हो जाते हैं तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो बुध के नेगेटिव इफेक्टों में क्या होता है कि आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी बुद्धि नहीं चलती, आपकी जो है काम करने का तरीका जो है लोगों को पसंद नहीं आता है। तो ये बुध की खराबियों में आता है। और बुध जब उच्च के फल देते हैं तो आपकी छोटी सी कही हुई बात लोगों के दिलों पर चल जाती है और लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आप देखना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। उनके बुध और शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी बातों को आप घंटों घंटों तक सुन सकते हैं ना, तो समझ जाइए कि बुध वो बहुत अच्छा लेकर बैठे हुए हैं। तो अब ये 12 राशियों पर बुध का क्या प्रभाव होगा इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार बुध का राशि परिवर्तन थोड़ा सा जो है 1 अक्टूबर तक रहेगा। 25 जुलाई से लेकर अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, 1 अक्टूबर तक बुधदेव जो है वो सिंह राशि में ही रहेंगे। और सिंह राशि जो है वो उनके मित्र की राशि है जो कि सूर्य की राशि है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो शुक्र और बुध जब मिलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी नारायण योग का जो है एक बहुत अच्छा एक क्रिएट करते हैं लक्ष्मी नारायण योग। तो वो कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनके लिए लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छा फलित होने वाला है। आपके जीवन में पैसा ही पैसा आपके जीवन में भरने वाला है। तो चलिए बुध के राशि परिवर्तन के लिए मेष लगन से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ बहुत सारे दर्शक मेरे को पूछते हैं कि हम लगन से देखें कि हम राशि से देखें। तो आपको ये लगन से देखना है। राशि कई बार ऐसे आप निकल जाती है कि जिनको लगन नहीं पता है वो लोग राशि से देख सकते हैं। लेकिन अगर लगन पता है कि आपके जब बर्थ चार्ट में जो सेंटर में जो हाउस होता है, फर्स्ट हाउस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर जो नंबर पड़ा हुआ है और वो नंबर की जो राशि होती है उसी को आपका लगन कहा जाता है। तो हम मेष लगन से हम बात करेंगे। तो मेष लगन वालों की अगर हम बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन आपके पंचम भाव से होगा, 5th हाउस से होगा बुध का राशि परिवर्तन। और 5वें भाव में बुध को कहा जाता है फकीर की आवाज़। तो जो बोलेंगे वो सत्य होने के कगार पर पहुंच जाएगा। सोच समझ के बोलिएगा। और आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहे थे, उनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे, तो यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता हुआ नज़र आएगा। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम में आपको विजय प्राप्त होगी और आपके लव रिलेशन जो हैं वो आपके इम्प्रूव होंगे। मैरिज की अगर हम बात करें तो क्योंकि बुध आपके पराक्रम भाव के और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं तो आपके रोग, छठा भाव जो आपके रोगों का है, ऋण का है, आपके शत्रुओं का है, तो जब भी उसका स्वामी अपने से 12वें जाएगा यानी 5वें घर में आपके आ जाएगा तो आपको इन सब से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कर्ज उतारने के लिए आपको नई नई प्लानिंग्स आपके पास आ जाएंगी। कर्जा उतारने के लिए आपके पास पैसा आ जाएगा। ये समय जो है ना कर्जा उतारने का ही समझ लीजिए। तो आपको कर्जा उतारना, चाहे थोड़ा उतारिए चाहे ज़्यादा उतारिए, लेकिन आपको उतारना शुरू कर देना है अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो। बाकी आपका जो है कॉन्फिडेंस आपका बनकर रहेगा, पूरा बना हुआ रहेगा, आपके अंदर जोश पूरा रहेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आपके साथ में लक्ष्मी नारायण योग का आपको फ़ायदा पूरा मिलने वाला है क्योंकि शुक्र और बुध भी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग जो है बनाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों के लिए बात करें हम अगर, क्योंकि बार बार राशि के लिए इसलिए बोलती हूँ, जिनको लगन नहीं पता है वो लोग राशि से देख सकते हैं। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो आपका चौथे भाव से होगा यहाँ पर गोचर वाणी के कारक और आपके पंचम भाव के 2nd हाउस और धन भाव और पंचम भाव के कारक होते हैं आपके बुधदेव, जो कि चौथे घर में सुख भाव में आपके बैठेंगे। तो सुख भाव में बुधदेव तो वैसे ही राजयोग बनाते हैं और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का फल आपको मिलना है। नई गाड़ी, नया घर, नई प्रॉपर्टी,
आपके जीवन में आने वाली है। हो जाए तैयार, बुद्धि का सही प्रयोग कीजिएगा और दिमाग को यूज़ करके चलिएगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और इस समय आपके लिए बहुत ही सुंदर है। तो ये करते हैं तो आपके लिए अच्छा आपको रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर बुध की जो आपकी जो प्लानिंग है, कोई प्लानिंग अगर आप कर रहे थे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। माता के साथ संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उनकी सेहत का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो पराक्रम भाव आपके लग्नेश और चतुर्थेश, 4th हाउस के लॉर्ड और लगन के लॉर्ड होते हैं बुधदेव, जो कि आपके पराक्रम में आएंगे तो बूस्टअप हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस से आप भरपूर रहेंगे। आपके जीवन में छोटी छोटी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ये अक्टूबर तक रहेगा ये बुध का राशि परिवर्तन। जब पराक्रम में आते हैं तो ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस गजब का आ जाता है, उसके सारे काम बनने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा दिक्कत में आप थोड़ा सा रह सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए जो है कारगर है, तो आप जो है ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो कर्क लगन को क्या करना है, कर्क लगन वालों को आपके 12वें भाव के स्वामी, आपके जो है पराक्रम के स्वामी बुध का आपके कहाँ पर गोचर हो रहा है, धन भाव में, 2nd हाउस में। अपनी बातों से आप लोगों को प्लीज़ कर पाएंगे। कुछ ऐसे काम करने हैं आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें आपको बोलकर काम करना हो, या अपनी वाणी को जो है आपने मधुर रखना है और गलत शब्दों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। ससुराल में और क्या कहते ससुराल वालों से आपकी बनने लग जाएगी, धन का आगमन आपका होगा और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर भरपूर रहेगा और विदेशों से भी धन प्राप्ति आपकी हो सकती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सिंह लगन वालों की बात कर लेते हैं। तो सिंह लगन वालों की तो लगन में जब भी बुध देव आते हैं तो बढ़िया ही करते हैं। लग्नेश यानी कि आपके राजा जो है वो सूर्य हैं और बुध जो है वो वजीर है। तो जब वजीर जो है सूर्य के घर में आ जाएगा तो प्लानिंग तो आपकी बहुत ज़बरदस्त होगी। तभी तो कहते हैं लगन के बुध वाले को कि दिमाग लगाकर काम कर, पैसा लगाकर काम मत कर, दिमाग लगाकर काम कर। दिमाग का लगाया हुआ काम पैसे लगाने के काम से भी ज़्यादा आपका बढ़िया रहेगा और यहाँ पर आप प्लानिंग, प्लॉटिंग सब चीज़ें आप कर पाएंगे और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है धन भाव का स्वामी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप अपने कामों को खराब मत कर लीजिएगा। और जब भी लाभेश का 11th हाउस का लॉर्ड लगन में आता है ना तो माला माल करके जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर हम बात करें तो बुध देव आपके कर्म स्थान के स्वामी होते हैं और लगन के लॉर्ड होते हैं। लगन के लॉर्ड का 12वें भाव में जाना थोड़ा सा हेल्थ को परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप विदेशों में जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन से कोई आपका काम है तो वो आपको सफलता आपको मिल सकती है और ऑफिस के टूर से भी आप फ़ौरन जा सकते हैं या कोई आपका प्रमोशन जो है फ़ौरन में हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। खर्चा आपका होगा, कुछ अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, कुछ कपड़े खरीद सकते हैं और लेकिन अपने बॉस से आपको बना कर रखनी है। हेल्थ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके लिए भी अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। तुला लगन वालों की बात कर लेते हैं। तो तुला लगन का जो स्वामी होता है, 12वें भाव का स्वामी होता है बुध। 12वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में आना, यहाँ पर आपको 12वां भाव जो होता है हमारा खर्चों का होता है, 11वां भाव हमारी इनकम का होता है। तो विदेशों से आपकी इनकम हो सकती है और साथ ही साथ में आपका जो है किस्मत के स्वामी का लाभ भाव में आना, यानी कि किस्मत में कुछ ऐसा आपके साथ होगा कि आपको आपकी इनकम जनरेशन के आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। जो पिछले 1 महीने से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में आप चल रहे थे, तो वो आपको अच्छा रहेगा। अब आपको जो आपने पिछले समय में जो वर्क किया है उसका बेनिफिट, उसका आपको जो है लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पिता के साथ में भी आपको संबंध अच्छे बनाकर चलने हैं। कुछ प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको हो सकता है। तो ये किस्मत जो है क्या आपकी फेवर में आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। वृश्चिक लगन वालों की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो आपके 8म भाव का स्वामी होता है
आपका बुध और आपके लाभ भाव का स्वामी होता है बुध। तो लाभ और अष्टम भाव के स्वामी का कर्म स्थान पर आना, कर्म स्थान पर तो वैसे भी आपकी सिंह राशि आती है, तो यहाँ पर सूर्य की पोजीशन को भी अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ प्रमोशंस वगैरह हो सकती हैं, आपका कुछ काम बन सकता है, कुछ आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है, आपके लाभ के काम आपके थोड़े से चलते चलते शायद आपका लाभ थोड़ा सा रुक जाए, उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको लोगों को कैसे ना कैसे करके प्लीज़ करना पड़ेगा, चाहे आपकी आदत हो भी या नहीं हो आपको। लेकिन यहाँ पर 10वें भाव में जब बुध आएगा ना, तो आपको थोड़ी सी लल्लो चुप तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको लोगों को प्लीज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपने काम को निकाल पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल मत होइएगा और ज़्यादा चलाकी चुस्ती से काम आपको लेना है। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से चलते हैं तो आपके काम सारे बनने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और वो बैठेंगे आपके नवम भाव में। तो नवम भाव में बुध को वैसे तो कहते हैं थूकता हुआ कोड़ी कहते हैं और इसको उल्टा चमगादड़ कहते हैं। तो यहाँ पर नवम भाव में बुध आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आपको देगा, लेकिन अष्टम भाव से तो बहुत अच्छा है। 8वें घर से तो बेटर रिजल्ट, पिछले महीने से तो बेटर ही होने वाला है, और यहाँ पर आपके लाभ को भी बढ़ाएगा, आपकी शादी हो सकती है, आपकी किस्मत खुल सकती है, कुछ ना कुछ आपके साथ में अच्छा होगा। अगर आप धर्म में की यात्राएं कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो ये आपके लिए लाभ करवाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों को रहना है थोड़ा सा सावधान, क्योंकि बुध का जो ये राशि परिवर्तन है थोड़ा सा आप लोगों के लिए फेवर में मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छठे भाव का स्वामी का वैसे जब भी अष्टम भाव से जाएगा वो राजयोग बनाएगा, लेकिन ये गोचर में नहीं होता है ऐसा, वो आपकी जब जन्म कुंडली में होगा तभी ऐसे राजयोग बनेगा। लेकिन फिर भी आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी नसों का ध्यान रखना है, दांतों का ध्यान रखना है, बातों बातों पर आपको गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, उल्टी बुद्धि का इस्तेमाल आप करने लग जाएंगे तो वो चीज़ों से बचना है। तेल की बुद्धि आपको यूज़ नहीं करनी है और सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए महीना बहुत ही शानदार है, तो टेंशन ना लें आप लोग। कुंभ लगन की बात करते हैं। तो कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव का आपके अष्टम भाव का स्वामी होता है बुध, जो कि सप्तम भाव में बैठेगा। सप्तम भाव जो है बुध की खुद की कारक घर है, और बुध यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबल होता है। मेरा खुद की कुंडली में भी सप्तम भाव में बुध है, बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है बुध के सप्तम भाव में बैठने पर। यहाँ पर ऐसा इंसान अपनी बुद्धि से, अपने कॉमन सेंस से, अपने रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके चलता है, और यहाँ पर आपको भी यही करना है, अपने रिलेशंस को ख़राब होने से बचाना है। और आप अपने स्पाउस के साथ में जितना अच्छी तरीके से बात करेंगे, जितना उसको इज्जत दे के बात करेंगे, जितना उसके लिए करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आपको अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस की तरफ देखना है, उसके साथ में संबंधों को अच्छा बनाना है। आपकी डेली इनकम भी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके इनकम के रास्ते और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्रिएट होंगी। तो आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। ये पूरा अक्टूबर तक का जो महीना है ना, लाभ ही लाभ करवाने वाला है आपको। टेंशन डिप्रेशन में मत आइएगा और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी से इसको ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जब आपके लगन में शनि का गोचर होगा तो काम आपके कम बनेंगे 4 नवंबर के बाद। तो 4 नवंबर से पहले अक्टूबर तक जब भी ये बुध का राशि परिवर्तन है, काम अपने बना लीजिए। मीन लगन पे चलते हैं। तो मीन लगन के चौथे भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है बुध, और यहाँ पर बुध छठे भाव से गोचर करेगा। छठा भाव हमारा क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो कुछ ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आपका कर्जे उतरने बंद हो जाएं, आपके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज़ भी आएंगे। आप जो है ये यहाँ पर कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ आपको जो है थोड़ा सा हेल्थ को थोड़ा सा लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रह सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके सप्तम हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें गया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आप अपने पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका एवज में आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अपने पार्टनरशिप पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, पार्टनरशिप आपकी जो है, आपका पार्टनर आपसे चीट ना करे, आपका जो जिससे आपकी पार्टनरशिप है उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मन अगर आपका उदास हो जाए तो थोड़ी थोड़ी आउटिंग करते रहिए, तो आपका मन भी जो है अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगी कि जिन लोगों के लिए, जो मैंने आपको बताया कि बुध का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, या जिन लोगों के लिए मैंने बताया कि बुध का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के लोग, जिनके लिए अच्छा है, जिनके लिए नहीं अच्छा है, अपने बुध को ठीक करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको किसी को भी इसका नुकसान नहीं होगा।
सबसे पहला उपाय, आपने हरी हरी घास पे चलना है। रोज हरी हरी घास पे चलिए। बुध को फर्स्ट क्लास करने का बेस्ट उपाय है, इससे बढ़िया उपाय कोई बुध का नहीं है। आपको हरी घास पे चलना है। दूसरा उपाय, आपको क्या करना है, कुछ स्प्राउट्स अपने भोजन में इंटेक करने हैं, फूड में इंटेक करने, जैसे स्प्राउटेड मूंग हो गई या स्प्राउटेड कुछ भी आप चीज़ें ले लीजिए, उसे इंटेक कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए। जिनको भूलने की आदत है, जिनको बातें भूल जाते हैं, जिनको नसों में दर्द है, जिनके सर कहीं कहीं से सुन हो जाते हैं, उनको हरे स्प्राउट्स जो हैं वो खाने चाहिए। तो आजकल हमारे जो वीडियो बनाती है हमारी एक मैडम है, वो भी बेचारी मुझे रोज़ बोलती है, क्या कहते हैं कि मैं गुरु माँ मेरा यहाँ सर में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ सर में दर्द हो रहा है, तो उसको भी स्प्राउट्स खाने चाहिए। तो अभी वो वीडियो बनाती हंस भी रही है। तो देखिए, स्प्राउट्स का अपने खाने में इंटेक कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा। इसको खाने से आपका बुध जो है वो एक्टिव हो जाएगा, आपकी नसें खुलने लग जाएंगी, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तीसरा, बुध को ठीक करने का उपाय क्या है, फिटकरी के कुल्ले करने शुरू कर दीजिए। आपके दांत स्वस्थ होंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति आएगी। चौथा, बुध का बहुत बढ़िया उपाय है, हरी मूंग की दाल लीजिए 1 मुट्ठी और उसको भिगोकर पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। लोग कहते हैं हमने तो हरी मूंग की दाल डाली, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी तो 1 मुट्ठी हरी मूंग की दाल भी बर्बाद गई, वो तो हम खाने में ना लेते। अरे आप थोड़ा सा करके तो देखिए, पक्षियों के लिए करके तो देखिए, उनकी इतनी दुआएं, उनके पेट भरेंगे, वो कोई जाके कमा सकते हैं? वो कुछ नहीं कमा सकते। वो हमारे जैसे लोगों पर ही आश्रित हैं। जितना करेंगे उतना आपके लिए जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ ये उपाय आपको ज़रूर करना है। पांचवा बुध का उपाय जो है वो ये है कि आपको अपनी बहन, बुआ, बेटी, मासी, रिश्ते 100 खराब हों आपके, उनको कभी कभी चॉकलेट्स, उनको कभी कभी मीठा देकर आशीर्वाद लेते रहिए। और जितना विधवा का आशीर्वाद लेंगे, विधवा औरत का आशीर्वाद लेंगे, उसकी बद्दुआ नहीं लेंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कभी कभी अपनी बहन की, अपनी मासी के बच्चों की और आपके जो है बुआ के बच्चों की, उनकी मदद कर दिया कीजिए। चाहे फाइनेंशियली कर सकते हो तो फाइनेंशियली, अगर मदद जो है वो इस प्रकार से नहीं होती कि आपको फाइनेंशियली पैसा ही देना है, आप उनकी, जैसे अगर आप सक्षम हैं तो किसी की नौकरी लगवा दी, किसी को कुछ इनकम के रास्ते बता दिए, ये भी हमारी हेल्प है। हर चीज़ पैसों से हेल्प नहीं होती। आप अच्छी किसी से वाणी बोलते हैं, और बुध तो आपको मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही कि लैंग्वेज पे कंट्रोल कर लीजिए, बुध ठीक हो जाएगा। अपने विजडम पे कंट्रोल कर लीजिए, बुद्धि पे कंट्रोल कर लीजिए, बुध ठीक हो जाएगा। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, बुध कंट्रोल हो जाएगा। अपने बिजनेस के लिए सोचते रहिए, निरंतर सोचते रहिए, बुध ठीक हो जाएगा। अपने काम के बारे में सोचिए, इधर उधर की बातों के बारे में मत सोचिए, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। बुध को खराब करने का सबसे बड़ा काम यही होता है, इधर की चुगली उधर करना, उधर की चुगली इधर करना, ये बुध को खराब करने का सबसे बड़ा काम होता है। अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, बुध को देखिए फिर किस प्रकार से बुध आपके जीवन में लहरें बहरे कर देता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही रोज हमसे रात को 10:30 बजे, 9 से 10 के बीच में हम लोग आ जाते हैं, 10:30 बजे तो पहले आते थे। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी 9 बजे आए, 10 बजे आए, फ्री कुंडली विश्लेषण में ज़रूर मिलिएगा। राधे राधे।